नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 5 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके बाद साथियों अपने देखेंगे सुजस सार। सुजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सुजस के अंदर होता है वहां से राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव या भारगम का आयोजन प्रदेश के किस जिले में होगा? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव भारगम का आयोजन प्रदेश के किस जिले के अंदर किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा जोधपुर के अंदर। किस जिले के अंदर आयोजन किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा साथियों? तो 5 से 9 फरवरी तक। 5 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन अपने जोधपुर के अंदर किया जाएगा। साथियों ये करीब ऐसा बताया जा रहा है कि शहर के 12 से 15 शहरों के अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है, यानी अलग अलग राज्यों के अंदर साथियों इसका चयन किया गया है शहरों का, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर साथियों अपने राजस्थान के जोधपुर शहर का चयन किया गया और वहां पर साथियों 5 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। बंगाली और मणिपुर भाषा के नाटकों का भी इसके अंदर साथियों क्या है आयोजन किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है कहां पर आयोजन किया जा रहा है, तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कब से कब, तो साथियों 5 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन स्टोन मार्ट 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो किसे दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इंडियन स्टोन मार्ट 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा साथियों यशवंत कुमार शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? यशवंत कुमार शर्मा। यशवंत कुमार शर्मा को है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडियन स्टोन मार्ट 2024 के अंदर दिया गया। इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन साथियों जयपुर के अंदर किया गया था, ये अपने को याद रखना है। कहां पर किया गया था? जयपुर के अंदर आयोजन किया गया। तो उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो यशवंत कुमार शर्मा को दिया गया। अजमेर के भगवती मशीन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, इनको साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शारदे शिक्षक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही के अंदर शारदे शिक्षक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्चना सिंह को। अर्चना सिंह को साथियों सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? अर्चना सिंह को सम्मानित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। किसको सम्मानित किया गया है? अर्चना सिंह को सम्मानित किया गया है, ये साथियों जयपुर की है, ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध कहां से रहेगा? ये जयपुर की रहने वाली हैं, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये शारदे शिक्षक सम्मान है, इसका ये कहां पर साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर दिया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर दिया गया, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपसे पूछा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ है? आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता हुआ है। इसके अंदर क्या है साथियों कि विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन सेवाओं को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और किसके साथ समझौता किया है? तो जोधपुर आईआईटी के साथ समझौता किया है, ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी से 8 दिवसीय गांव चलो अभियान है जो किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। यानी लोकसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी से 8 दिवसीय गांव चलो जो अभियान है वो किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है, तो भाजपा पार्टी के द्वारा साथियों इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 4 फरवरी से 8 दिवसीय जो कार्यक्रम है, कौन सा, गांव चलो जो अभियान है, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, भाजपा पार्टी के द्वारा की गई है। इसके लिए साथियों 2600 कार्यकर्ताओं को चुना गया है और इनको साथियों क्या कहा जाएगा, मोदी दूत कहा जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अब अपने साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अपने सूजर सार देख लेते हैं। सूजस के अंदर बता रखा है साथियों की संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है, उसका जो अमयू है साथियों, इसके लिए किसके जो साथियों अमयू हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश व जो अपने भारत सरकार है, इन तीनों के बीच के अंदर जो समझौता हुआ था पूर्वी नहर परियोजना के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश की हुआ था। उसके बाद साथियों जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके अंदर केंद्र सरकार है जो 90% वहन करेगी। इस प्रकार का जो समझौता हुआ था उसके बाद है जो उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। साथियों त्रिपक्षीय एमयू राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो किसने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित पार्वती सिंध काली परियोजना लिंक के एमयू माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच से इस निर्णय को लिया गया है। इससे प्रदेश को लाभ होगा जिसका सीधा फायदा राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को भी होगा। इसका ये जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आगे साथियों इसके अंदर दे रखा है कि जयपुर के अंदर जो इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1 फरवरी से आयोजित हो रहे इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण में विश्व के कई प्रमुख देशों के पत्थर उद्योग के नामी कंपनियां हैं जो आई है। इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो नया राजस्थान नई दिशा है उसके बारे में थोड़ा बता रखा है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वर्तमान में पेंशन 1000 रुपये है। सरकार ने इसके अंदर साथियों 150 रुपये बढ़ा दिए हैं और अब कितने रुपए मिलेंगे, 1150 रुपये हैं जो अब मिलेंगे। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। और राजेंद्र प्रसाद राजस्थान के नए महाधिवक्ता होंगे, ये भी बताया गया है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने शनिवार को राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति के राज्य सरकार के प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया है। नहीं राजेंद्र प्रसाद राजस्थान के महाधिवक्ता होंगे। और जो साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो अब 1150 रुपये मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो अपने पढ़ लिया कि जो इंडिया स्टोन मार्ट है इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये कौन सा संस्करण है, ये 12वां संस्करण है, ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। युग चेलानी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं, तो साथियों इन्होंने 5 जीते हैं, 4 स्वर्ण है और 1 रजत है। जो रजत जीता है 200 मीटर बटरफ्लाई की श्रेणी में जीता है। गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी के अंदर प्रदेश के करण सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा स्वर्ण। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा शॉर्ट मूवी है साथियों हेलवेंट, उसको दिया गया। सबद प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल की ओर से किसे मातृभाषा काव्य रत्न की उपाधि दी गई, तो पंकज राज माथुर व जाह्नवी माथुर को दी गई। मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, तो जैसलमेर है और उसको 9वां स्थान मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं 42वें क्रम के। मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, शिखर अग्रवाल को। जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा राजेंद्र कुमार बने हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजत सार और जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।